मिर्जापुर गांव के अमरीश और 2 बच्चों की मौत के मामले में बड़े भाई ने मृतक की पत्नी सहित 7 पर दर्ज कराया हत्या का मुकदमा। पॉइंट टू पॉइंट लगाए गंभीर आरोप। सैदपुर के मिर्जापुर गांव निवासी अमरीश ठाकुर और उसके 2 नन्हे बच्चों की महाराजगंज के नौतनवा स्थित गांधीनगर में फंदे से लटकते मिले शवों के मामले में सैदपुर तहसील में अमीन के रूप में कार्यरत मृतक के बड़े भाई अश्वनी कुमार ने गंभीर आरोप लगाते हुए तीनों मौतों को आत्महत्या की बजाय हत्या बताया है। अश्वनी ने रविवार को नौतनवा थाने में तहरीर देकर मृतक की पत्नी जंगीपुर के महमूदपुर निवासिनी एसएसबी में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में तैनात वंदना के पिता राम अवतार राम, मां चंदा देवी, भाई नवीन कुमार, भाभी सुनीता देवी, कथित प्रेमी सोनू गौतम और एक अज्ञात के विरुद्ध अपने भाई और बच्चों की हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस मुकदमा दर्ज कर छानबीन में जुट गई है। इधर मृतकों के शव घर आने और अंतिम संस्कार के बाद सोमवार को पूरे दिन घर पर शोक संवेदना प्रकट करने वालों का तांता लगा रहा। बहरहाल प्रकरण को लेकर मृतक अमरीश के भाई अश्वनी क्या कुछ कर रहे हैं, सुनिए। क्या है पूरा मामला? हुई थी, रिश्तेदारों में भी हुई थी और वहाँ जो जहाँ ड्यूटी करती थी बटालियन में भी सूचना दी गई थी। थाने पर भी 6 महीने पहले FIR हुआ था, वहाँ भी सूचना थी। किन आरोपों में FIR हुआ था? वहाँ भी वही विवाद था कि हाँ ये किसी और से बात करती है, उसी चक्कर में आपस में लड़े लो। तो फिर कमांडेंट वहाँ के बुला के समझाए कि देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, आपसे ये मैटर है, समझ बूझ के रहिए आप लोग। तो कुछ दिन फिर अपना शांत हो गए, लेकिन इसका लड़की का वही रवैया चलता था, मान नहीं रही थी और उस पर वो बार बार ऑब्जेक्शन ले रहा था कि ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। फिर कुछ दिनों के लिए झगड़ा करके उसको भेज दी घर पे कि तुम जाओगे अपने घर, हम जा रहे हैं अपने घर। उसके बाद फिर उससे अपना मिलने लगी, बात करने लगी, खाली हो गई। किससे बात करती थी वो? वही सोनू गौतम, जिससे वो बात करती थी, चैटिंग भी करती थी और उसको पैसे भी हर महीने ट्रांसफ़र करते। कहाँ का रहने वाला है सोनू गौतम? ये उससे के घर से और पूरब साइड है, जबराबाद विधानसभा पड़ता है, वहीं का है, नाहरा थाना में ही पड़ता है। अच्छा, ये शादी के कितने दिनों बाद आप लोगों के संज्ञान में ये मामला आया कि इस तरह का कुछ मामला है? शादी के बाद 2 बच्चों के बाद ये मामला ज़्यादा संज्ञान में आ गया। लड़की और लड़के होने के बाद ज़्यादा खुलासा तब हो गया। क्या लगता है कि ये घटना क्या आत्महत्या ही है? आत्महत्या नहीं है, पूरी साजिश की तरह उसको किया गया है, उसमें कोई दो राय नहीं। मारा गया है। कैसे आपको संदेह हो रहा है? कैसे लग रहा है? संदेह ऐसे हो रहा है कि जिस टाइम वो घर पे फ़ोन किया और जिस टाइम फ़ोन आया उतनी ही कम समय में इतना वीडियो बनाना, किसी को फ़ोन करना या दीवार पे लिखने में भी उतना लंबा चौड़ा समय लगेगा। कितना अंतर रहा होगा फोन करने और ये सब घटना करने के बीच में? जैसे वहाँ का पुलिस का कहना है कि 7, सवा 7 या 7:30 के बीच की वारदात हुई है। ठीक। जबकि 7:10 पे वो वीडियो भेजा था अपना, ठीक, बीच वाले भाई को जी। उसके बाद वहाँ से जिसको भी वीडियो भेजा था, तो वीडियो भी 5-5 मिनट का है, 2 वीडियो 10 मिनट ऐसे गया। फिर वो इतना काँप रहा था कि वो कांपने की स्थिति में कैसे एक बच्चे को मारने के बाद फिर दूसरे बच्चे को मारेगा, फिर अपना हाथ काटेगा और अपने भी कंधे से लटकेगा तुरंत। अच्छा, हाथ भी कटा था? हाँ, दाहिना हाथ कटा है, जबकि वो राइट हैंड है, तो राइट हैंड है, कैसे कटेगा? अच्छा। कभी आप लोगों से पंचायत में बात होती थी तो उस वंदना को समझाए थे आप लोग, तो क्या कहती थी वो? समझाते तो बस वो यही कहती थी कि हमको कुछ नहीं, आप अपने परिवार से अपना हिस्सा लीजिए। आपके भाई नौकरी करते हैं तो उसमें आपका शेयर बनना है, आप उनका शेयर लीजिए। ये तलाक का भी कुछ मामला सामने आ रहा है, क्या था मामला? ये मामला था कि वो चाहती थी कि हम इसको छोड़ के दूसरे के यहाँ चले जाएं जी, और उसके लिए कहती थी कि आप हमें तलाक दे दीजिए। तो ये बोला कि हमारे बच्चे हैं, हम तलाक तुम्हें नहीं देंगे, तुमको देना है तो तुम जाओ कोर्ट से तलाक ले आओ, हम साइन कर देंगे। तो बोले कि हम साइन नहीं करेंगे, अगर हम साइन करेंगे तो हमारा पैसा कैसे निकलेगा? कैसा पैसा? कि हमारा इतना शादी में पैसा खर्च हुआ है, 8 लाख 10 लाख रुपया, आप 10 लाख रुपया दीजिए और तलाक भी दीजिए, उसके बाद हम छोड़ देंगे। यानी खुद तलाक नहीं देना चाह रही थी और पैसा भी लेना चाह रही थी। अच्छा, एक चीज अमरीश ने वीडियो में बताया है कि उत्तराखंड में जब उसकी ड्यूटी थी
झारखंड में ना? उत्तराखंड वो बोल रहा है वीडियो हाँ, में। पहली पोस्टिंग। तो पहली पोस्टिंग उत्तराखंड में थी, तो 4 महीने के लिए घर आया था, हाँ, और चौथे महीने में अचानक से वंदना का फोन आया उसके कहने के अनुसार कि वो प्रेग्नेंट हो गई है 2 माह की। उसके लिए घर पे उसके भाई, उसके पिताजी आए थे, हम लोग दोनों लोग के, और जो मतलब मीडिएटर थे उनको बुला के बीच में बात हुआ। तो वहाँ पे वो बहस करने लगी कि क्या सबूत है, क्या सबूत है। तो सबूत जब पेश हो गया तो उसके बाद उसका भाई बोला कि ठीक है, हम समझा बुझा दे रहे हैं, ऐसे वैसे सब अपना समझा बुझा के फिर मामला वहीं पे शांत कर दिया। मतलब आप लोग इतना कुछ हो जाने के बावजूद अभी प्रयास कर ही रहे थे कि आपसी समन्वय बात बन बैठ जाए। जाए। जैसे हुआ ऐसे कि जब उत्तराखंड में पोस्टिंग थी, ठीक शादी के 6 महीने के बाद बाबूजी एक्सपायर हो गए। उसके एक्सपायर होने के बाद वो पहली बार आई घर, मतलब शादी में आए थे 2-4 दिन के लिए, उसके बाद चली गई। तो उनके मृत्यु के बाद वो सुबह 1 दिन बाद आई घर पे आई तो 1-2 दिन रही सही से। जब घाट उठ बीत गया तो 1 दिन लगी झगड़ा करने, झगड़ा की। उसके बाद फिर सब औरतें थे तो बोली उन्हें समझा बुझा कर किसी तरह बीत जाने की। करीब 7 साल बीत गए शादी के। हाँ। इतने दिन में कितने दिन यहाँ रही है वो महिला? केवल समझ लीजिए कि जब छुट्टी आती थी तो 5 दिन 10 दिन के लिए यहाँ, बाकी मायके, उसके बाद ड्यूटी। और जैसा वहाँ पे देखा जा रहा है कि वो ड्यूटी गई, कहा जा रहा है कि ड्यूटी गई थी, और आने के बाद वीडियो में दिख रहा है कि वो दूसरे कपड़ों में है। ड्यूटी वही तो हम कह रहे हैं कि कितना टाइम फासला है। अगर हमारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सही से जांच करके भेजें तो हम भी तो उसको देखें कि कितने बजे हमारा फ़ोन आया था, कितना फासला है उसके ड्यूटी जाने में और ये सब होने में वारदात के दौरान। क्या चाहते हैं आप लोग प्रशासन से, शासन से? प्रशासन से हम बस यही चाहते हैं कि उसकी पूरी तरह से जांच हो। अगर उनसे नहीं हो रहा है तो वो ऊपर के अधिकारियों को भी लेकर उसकी सही से जांच करें। यानी आपका कहना है कि अधिकारियों को भी मिली भगत थी इसमें? भाई वहाँ वो रहते थे, अगर अधिकारी वहाँ नहीं मिले हैं तो हमारा इंतजार करना चाहिए उनको। बिना हमको दिखाए बॉडी आप दे दिए उसको, या उसको भले आप अपने कस्टडी में लिए हैं, बॉडी वहाँ से हटा दिए, क्या मतलब है इसका? इतनी बड़ी घटना हो आप गई। हमको वहाँ मौका भी नहीं दिखाएं, घर भी नहीं दिखाएं कि हाँ वहाँ कहाँ पे रह रहे हैं लोग। बटालियन में इनको दिया गया है रहने के लिए, अलर्ट हुआ है, तो ये बटालियन से बाहर क्यों रह रहे थे? कभी कमांडेंट या पूछे कि हाँ भाई आपको अलाउ है तो यहाँ रहने के लिए अलाउ है, आप लोग बाहर क्यों रहे हैं? बाहर रह रहे हैं तो कोई मैटर हो रहा है तो कर रहे हैं, आप लोग का आपसी मैटर है। आप लोगों ने मुकदमा दर्ज करवाया है किसके किसके खिलाफ? मुकदमा लड़की के खिलाफ है, लड़की के माता पिता के खिलाफ, भाई, भौजाई और उसका जो जिससे बात करती थी ट्रेनी से उसका। आरोप क्या है? आरोप क्या है आपका? आरोप यह है कि ये सभी लोग मिल के साजिश करके उसको मारे हैं। कौन? ये सब लोग मिल करके जो 6-7 लोग की जिसकी हमने लिखित रूप से बयान और नामदर्ज ठीक, धन्यवाद। मतलब कि ये पारिवारिक जो है आत्महत्या नहीं है, बल्कि आपके कथनों के अनुसार जो है यह जो है हत्या की गई है। आपके भाई की भी हत्या की गई है और साथ में आपके भतीजों की भी हत्या की गई है। ये आपको शंका है इस बात की? शंका भी है और यकीन इसलिए हो रहा है कि जब वो हमारे यहाँ 5:45 बजे फ़ोन किया तो बस यही बोला कि सब ठीक ठाक है ना, कुछ ठीक नहीं लग रहा है, इतना करके फ़ोन रख दिया। उसके बाद हम फ्रेश होने चले गए, फ्रेश होने के बाद फ़ोन लगाने लगे, घंटी जा रही है, उठा नहीं रहा है, वो नहीं उठा रहा, उसकी बीवी भी नहीं उठा रही है, उसको तो उठाना चाहिए। अच्छा, मतलब उस दिन आप जो है लगातार सुबह से फ़ोन करते रहे, तो ये कितने बजे घटना है? जब मतलब सूचना ये मिल गई कि नहीं ख़त्म हो गया है, तब उसके बाद फ़ोन बंद हुआ। वहाँ से कोई आदमी फ़ोन किया कि यहाँ जिस पे आप मोबाइल लगा रहे हैं, यहाँ जो लड़का था वो ख़त्म हो गया। अच्छा, इसका मतलब कि जो है वह पूरी जो है जिस हिसाब से एक फिल्म बनाई गई, पूरी साजिश पहले से स्क्रिप्टेड थी। अब जो भी हो, अगर हम मौके पे वहाँ पहुँचे ही नहीं, देखे नहीं, तो क्या बताएं कि हाँ मौके पे क्या हुआ। हमको उनको कम से कम इतना तो दिखाना चाहिए कि हाँ जस्ट बगल में रूम है, चलिए आप वहाँ मौका भी देख लीजिए। किसी के साथ ऐसा हो रहा है, आप क्या क्या कहना चाहेंगे कि इस परिस्थिति में जिस तरह से उन्होंने अपने दोनों बच्चों की जान ले ली, जैसा बताया जा रहा है, आपने तो कहा है कि वो हत्या है,
तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि ऐसी परिस्थिति में क्या लगता है कि औरतों की बात ज़्यादा सुनी जाती है, आदमी की बात पर नज़रअंदाज कर देता? हाँ, नज़रअंदाज होता है। अमरीश ने भी ऐसा कहा था कुछ। ऐसा होता है क्योंकि 6 महीने पहले ऐसा हुआ था। क्या वो हुआ था? अपना ही सर लड़ा के दीवार में और जाके पट्टी बांध के FIR लिखा दी उसके नाम से कि ये हमको प्रताड़ित करता है, मारता कौन? है। उसकी पत्नी, मेरे भाई। FIR भी दर्ज कराई थे? हाँ, और उसके डिपार्टमेंट वाले इसी को डांट रहे थे। और उसके डिपार्टमेंट वाले इसी से सुलह करने के लिए इसी को दबाव दे रहे थे। वहाँ तक कि महिला उत्पीड़न में उसको 2 थाने पे भी ले गए। 2 दिन बैठा कर रखे तो मैं SSB बटा लेना। फिर यहाँ से कैसे कैसे फोन करा के जब वहाँ पे किया गया, लड़का भेजा गया, तब जाके वो छूट के आया घर। मतलब इस तरह से उसे काफी प्रताड़ित किया जा रहा था। प्रताड़ित 6 महीने से एकदम बहुत ज्यादा हो रहा था उसके साथ। जो वीडियो बनाया है वो अब उसे बनवाया गया है कि बनाया है, कैसे बनाया है, लेकिन बहुत ज्यादा। और दूसरा रहता तो पहले तो उसी को मार देता, लेकिन अब वो मरा है कि मारा गया है, अब इसका जब पोस्टमार्टम आएगा तभी क्लियर होता है। धन्यवाद। ऐसे कुछ नहीं क्लियर हो सकता।